नीतीश कुमार सुबह सुबह पहुंच जाते हैं चिराग पासवान के घर। चिराग पासवान जी ने न्योता दिया, एनडीए के घटक दल हैं, दंश भूले नहीं हैं नीतीश जी। पहुंच गए 10 बजे, छप्पर उजाड़ के चल दिया। एनडीए के अंदर अभी छप्पर उजाड़ राजनीति चल रही है, कौन किसको कितना ले ले, इसी पर सब लोग है तैयार। डीके क्या है ये पूछ रहा है सत्ता प्रतिष्ठान। ये डीके के दो आगे डीके के दो पीछे डीके, पूछो डीके कौन है। एक मंत्री के साला के यहाँ भी हुआ था, याद करिए। ये सब लोग के यहाँ शिकंजे कसे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने सीएमओ को अपने कब्जा में लिया इन्हीं के सहारे, डीके के सहारे। तो पूछे डीके कौन है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया था सत्ता पक्ष के ऊपर कि बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। पहले आरसीपी टैक्स की बात होती थी, अब डीके टैक्स की बात हो रही है। ये डीके टैक्स असूल कौन रहा है और ये डीके का फुल फॉर्म है क्या, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव, ये चुनावी वर्ष है, कई सारी योजनाएं उन्होंने पहले से ही उसका ऐलान कर रखा है। माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, इसके अलावा आर्थिक सहायता पेंशन की बात उन्होंने कही है। तो तेजस्वी यादव ये तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये डीके टैक्स है क्या? कुछ दिन पहले ही जेडीयू की ओर से भी पलटवार आया था। साला टैक्स और मामा टैक्स भूल गया क्या? शक्ति सिंह यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। ये डीके क्या है? ये डीके क्या है ये पूछ रहा है सत्ता प्रतिष्ठान। ये डीके के दो आगे डीके के दो पीछे डीके, पूछो डीके कौन है। तो डीके एक भ्रष्टाचार एसोसिएशन का चेयरमैन है, जो बिहार में सुपर सीएम है, जिसका बाल बच्चा पीडब्ल्यूडी में, नगर विकास में, स्वास्थ्य में बड़ा खेला किया है। एक संस्था जांच एजेंसी ने भी डिटेन किया है। उसके बाद में क्या क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक मंत्री के साला के यहाँ भी हुआ था, याद करिए। ये सब लोग के यहाँ शिकंजे कसे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने सीएमओ को अपने कब्जा में लिया इन्हीं के सहारे, डीके के सहारे। तो पूछे डीके कौन है। नहीं, एक सवाल ये भी है, उनके मंत्री भी कह रहे हैं, अशोक चौधरी कह रहे थे कि ये साला टैक्स और मामा टैक्स भूल गए क्या? मैं तो कहता हूँ कि भगवान महावीर की कसम खा करके बोलें कि बिहार में डीके टैक्स प्रखंड और थानों तक व्याप्त है कि नहीं, उसका बेनिफिशियरी डीके बॉस है कि नहीं। एक सवाल ये भी है सत्य जी, आज सुबह आपने वो खबर देखी होगी, मैंने भी खबर चलाई है, नीतीश कुमार सुबह सुबह पहुंच जाते हैं चिराग पासवान के घर। चिराग पासवान जी ने न्योता दिया, एनडीए के घटक दल हैं, दंश भूले नहीं हैं नीतीश जी। पहुंच गए 10 बजे, दंश याद पड़ गया 10 बजे। वो पहुंच गए 10 बजे, छप्पर उजाड़ के चल दिया। एनडीए के अंदर अभी छप्पर उजाड़ राजनीति चल रही है, कौन किसको कितना ले ले, इसी पर सब लोग है तैयार। आगे अभी और ये होगा 2025 में। एनडीए का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें कई लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप इसे भविष्यवाणी माने या सत्य माने, इस साल ये होना है। एकदम तय है। लोग कहाँ से टिकेंगे भाई। कोई कह रहा है कि 122 सीट दो, कोई कह रहा है 121 सीट दो, कोई कह रहा है कि लोजपा, उसके बाद में कुशवाहा, मांझी आपके घटक दल है, मेरे नहीं, हम इसमें नहीं देंगे। नीतीश जी तो साफे बोल दिए। मालूम नहीं है आपको क्या? देखिए, मालूम नहीं है, सबको सब मालूम है, आपको तो मालूम ही होगा। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, चिराग पासवान के यहाँ जब मतलब उनके पार्टी दफ्तर में, एलजेपी के पार्टी दफ्तर में जब नीतीश कुमार पहुँचे सुबह सवेरे, तो वहाँ पर चिराग पासवान उपस्थित नहीं थे। राजू तिवारी थे, वेद प्रकाश पांडे थे, तमाम जितने नेता हैं उनकी पार्टी के, वो ही सिर्फ मौजूद थे। नीतीश कुमार कुछ मिनट वहाँ रुकते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसे में अब राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार सुबह सुबह छप्पर उजाड़ने चले गए थे, और ये डीके टैक्स क्या है बिहार में, इस पर भी राजनीति हो रही है। डीके हैं कौन, जिनके नाम से विपक्ष नेता अब खूब हुंकार भर रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।